हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों। तो जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी, कल जो हमने क्लास पढ़ी थी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो प्रोटिस्टा के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने करी थी। अब हमारा लास्ट जो रह गया था टॉपिक, वो था हमारा प्रोटोजोअन्स, इसी का प्रोटिस्टा में। तो आज हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसी को कंटिन्यू करेंगे। हमने कहा था जो प्रोटोजोअन्स होते हैं, तो कुछ चीज़ें जो हमने पढ़ी थी उसका अगला हमारा आएगा प्रोटोजोअन्स। ठीक है, तो प्रोटोजोअन्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से टाइप के जो प्रोटोजोअन्स हैं वो इन्वॉल्व है। ठीक है, तो एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं पहले हम, देन उस पर आते हैं, फिर हम इस पे आएंगे। वैसे तो अब अगर देखें तो इसमें आपको नज़र भी आ ही रहा है। ठीक है, 4 तरीके के होते हैं इसमें जो प्रोटोजोअन्स हैं। अगर मैं बात करूँ इनकी, तो ये प्रिमिटिव टाइप के रहते हैं जो है, और एनिमल से रिलेटेड हैं। देखो, हमने पहले भी कहा था कि जोन का मतलब क्या हो गया, वर्ड एनिमल। ठीक है, जोन का मतलब किससे हो जाता है आपका, एनिमल से मतलब हो जाता है। ठीक है, किससे मतलब हो जाता है, एनिमल से। ठीक है, तो यानी कि हम किसकी बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो जोन कहीं ना कहीं किससे रिलेटिव है, एनिमल से रिलेटेड है। यानी कि हम क्या सकते हैं, प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। ठीक है, और ये सारे के सारे क्या हैं, आपके हेटेरोट्रॉपिक हैं। ठीक है, प्रेडेटर पैरासाइट हो सकते हैं। ठीक है, अब इनको क्या किया गया, 4 मेजर ग्रुप्स में इनको बांटा गया। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आए आपके अमीबॉइड टाइप। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपके फ्लैजिलेटेड टाइप, और तीसरा हो जाता है आपका सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स। ठीक है, सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स, एंड देन आ जाते हैं आपके स्पोरोजोन्स। ठीक है, अब इसी का थोड़ा थोड़ा समझते हैं हम इसी में। ठीक है ना, तो अगर मैं अमीबॉइड प्रोटोजोन्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो ये होते कहीं फ्रेश वाटर में रहते हैं। किस में रहते हैं बच्चों, ये फ्रेश वाटर में रहते हैं। सी में भी देखने को मिलेंगे और मॉइस्ट सॉइल में रहेंगे। ठीक है, सी में भी देखने को मिलते हैं और मॉइस्ट सॉइल में भी रहते हैं। अब इनमें क्या होता है, स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, स्यूडोपोडिया मिलते हैं। ठीक है, स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है। अब ये क्या हो सकता है, मेरेन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स। ठीक है, अब क्या होता है इसमें कि इसमें जो होता है ना, फॉल्स फीट होता है, टेम्परेरी फूड कैप्चरिंग के लिए बन जाते हैं जो। ठीक है, अब जैसे इसको फूड कैप्चर करना है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसकी, तो इसमें जो प्रोटोप्लाज्म होगा, अगर मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ठीक है, अब इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है ये हो गई। ठीक है, ये क्या करेगा, इसका जो प्रोटोप्लाज्म है ये पुश करेगा सेल मेम्ब्रेन को इस तरीके से, तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेगा एक। ठीक है, ये तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका स्यूडोपोडिया। ठीक है, ये क्या बन गया आपका, स्यूडोपोडिया बन गया ये। ठीक है ना, तो स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन हो गया। तो स्यूडोपोडिया बने। अब ये टेम्परेरी होते हैं, फॉल्स फिट भी हम इसलिए इनको बोलते हैं। तो इनका काम क्या होता है, एक तो लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं, दूसरा फूड को कैप्चर करने का। अब बीच में कोई फूड आया, यहाँ पर फूड यहाँ से भी बन जाएगा ये इस तरीके से, फिर ये धीरे धीरे पास आके इस फूड को क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा। ठीक है, तो इसमें एक होता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। इस ये जो एंटमीबा है, ये क्या है आपका, पैरासाइट है, जो क्या करता है आपके डिसेंट्री कॉज करता है। ठीक है, एंटमीबा क्या है, एक पैरासाइट है जो क्या करेगा, अमीबोइक डिसेंट्री कॉज करता है। ठीक है, कंटामिनेटेड वाटर या कंटामिनेटेड फूड की वजह से ये डिजीज हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं आपके फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड का मतलब क्या, इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब फ्लैजिलेटेड है तो ये क्या होता है, फ्री लिविंग होता है। ठीक है, इनमें क्या प्रेजेंट है, आपका फ्लैजिला प्रेजेंट है, ये आपको देखने को मिल रहा है। ट्राइपेनोसोमा होता है ना, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है उसका। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ऐसा पतला सा, और यहाँ से निकला होता है ऐसे फ्लैजिला इस तरीके का। ठीक है, ट्राइपेनोसोमा का इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है। फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट होता है जो लोकोमोशन में हेल्प करेगा। अब ये क्या करता है, ह्यूमन बाइट भी करता है, जिस वजह से स्लीपिंग सिकनेस, एक डिजीज होती है स्लीपिंग सिकनेस, वो डिजीज कॉज हो जाती है। ठीक है, फ्लैजिलेटेड पैरासाइट है, नाम क्या है, ट्राइपेनोसोमा। ठीक है, और जिस वजह से क्या होती है, स्लीपिंग सिकनेस टाइप की जो डिजीज होती है वो क्या होती है, देखने को हमें मिलती है। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपके सीलिएटेड। नेक्स्ट में आ जाते हैं हम सीलिएटेड। सीलिएटेड का मतलब क्या हो गया, जिसमें बहुत सारे सीलिया लगे होंगे। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल जैसे पैरामीशियम दे ही रखा है इन्होंने, तो पैरामीशियम क्या होता है, हम स्लीपर शेप्ड भी बोलते हैं उसको। ठीक है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है पैरामीशियम का।
गड़बड़ हो गया, ठीक से बनाते हैं इसको। कुछ इस तरीके का होता है। और यहाँ पर क्या होती है, ये इसको हम बोलते हैं गलेट। क्या बोलते हैं इसको हम? गलेट बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, यानी कि यहाँ से क्या होगा, जो फूड है वाटर करंट के थ्रू वो जाता है, ठीक है। ठीक है, अब इसकी पूरी बॉडी पर क्या प्रेजेंट होता है? सीलिया प्रेजेंट होता है इस तरीके से, आपने देखा भी होगा। स्लीपर शेप्ड भी बोला जाता है इसी वजह से पैरामीशियम को। इसकी पूरी बॉडी पर चप्पल की शेप का दिखता है। इसकी पूरी बॉडी पर क्या होता है? फ्लैजिल सॉरी सीलिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। दो इसमें न्यूक्लियस होते हैं, इधर एक न्यूक्लियस इधर होगा, एक इधर होगा, तो दो न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए मैक्रो न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस भी बोलते हैं उसको, ठीक है। और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होती है, हम सभी को पता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या काम होता है? वाटर रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए उसमें प्रेजेंट होती है। तो उसमें बहुत सारे सीलिया होते हैं जो क्या करते हैं? बीट करते हैं, और ये करते हैं वाटर करंट को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब क्योंकि अब ये वाटर लिविंग है, एक्वेटिक है ना, ठीक है। तो अब क्या करा, पानी में रह रहा, तो ये सीलिया की जो बीटिंग होती है यही हेल्प करती है उसको मूवमेंट के लिए, ठीक है। और जो वाटर जो फूड है वो क्या करेगा? वाटर करंट के थ्रू आ जाता है, इस गलेट के थ्रू। जो गलेट है ना, इसी के थ्रू आता है इसकी बॉडी में। और एक्सेस वाटर फिर क्या करा जाता है? ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है इसमें प्रेजेंट, उसके थ्रू रिमूव कर दिया जाता है, और जो फूड है वो ले लिया जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है। ठीक है, तो फूड आया यहाँ से, ये फूड है, ये वाटर करंट के साथ है, पानी के साथ खाना आ रहा है ना, तो यहाँ जाएगा, और यहाँ फिर इसमें प्रोसेस, ये फूड धीरे 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 मूव करता रहेगा, और जो यहाँ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होगी इधर पे, वो क्या करेगी? एक्सेस वाटर को रिमूव कर देगी। यहाँ पे भी प्रेजेंट होती है, तो ये एक्सेस वाटर को क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगी, ठीक है, जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होती हैं इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं आपके स्पोरोजोन, ठीक है। स्पोरोजोन, तो स्पोरोजोन में क्या आ गया? स्पोर स्टेट। तो इसमें हम ले सकते हैं प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम का नाम इसमें दे रखा है इन्होंने। तो प्लाज्मोडियम क्या करता है? मलेरिया को कॉज करता है, ठीक है, ठीक है ना। तो इसके जो है हार्मफुल इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, नोटोरियस है ये, ठीक है। प्लाज्मोडियम अभी हम सभी को पता है मच्छर के काटने से होता है ना मलेरिया, फीमेल एनाफिलीज के काटने से होता है। तो प्लाज्मोडियम जो है क्या करता है? अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है, ठीक है, ह्यूमन में भी और फीमेल एनाफिलीज में भी, ठीक है। तो अभी ज़्यादा डिटेलिंग तो यहाँ पर नहीं है मैं, चलो ठीक है। तो अभी इसको आगे बढ़ाते हैं हम। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो थे आपके जो भी हमने प्रोटिस्टा की कहानी पढ़ी थी, ठीक है। तो जितना हमने क्या पढ़ा था, प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ा था, वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट यहाँ पर क्या हो गई? इंक्लूड हो गई, ठीक है। क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड्स एंड लास्ट है आपके प्रोटोजोन्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें आ चुकी हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। द प्रोटिस्ट दैट रिप्रोड्यूसेस बोथ बाय बाइनरी फिजन एंड कॉन्जुगेशन, यानी कि जिसमें बाइनरी फिजन भी होता है और कॉन्जुगेशन भी होता है, ठीक है। तो ये है आपका पैरामीशियम, ठीक है। फिर फ्री लिविंग नॉन फोटोसिंथेटिक एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम, ये है आपका एजोबैक्टर, ठीक है ना। अब अगले उस पर जाते हैं, स्टिकी कैरेक्टर टू बैक्टीरियल सेल। तो इसमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो बैक्टीरियल सेल के कैरेक्टर को स्टिकी बना देता है? तो उसका आंसर है आपका ये ग्लाइकोकैलिक्स। देन पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। डायटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट इन वाटर पैसिवली, इसको भी छोड़ते हैं। डायटम्स आर चीप प्रोड्यूसर्स इन ओशन, बिल्कुल सही बात है, ये हमने कल पढ़ा था। डायटमेशियस अर्थ इज फॉर्म्ड बाय द सेल वॉल्स ऑफ डायट, ये भी बिल्कुल ठीक है, हमने कहा था ना, उनकी सेल वॉल अर्थ में नीचे जमा हो जाती है तो उसको डायटोमेशियस अर्थ बोलते हैं, ठीक है। वॉल्स ऑफ डायटम्स आर इजीली डिस्ट्रक्टेबल, ये चीज़ थोड़ी गड़बड़ दिख रही है, क्योंकि इसकी जो वॉल है उसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, नॉट इजीली डिस्ट्रक्टेबल, क्योंकि सिलिका क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं उसमें, ठीक है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट ठीक होगा इसका। फिर आते हैं सम हाइपरथर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो इन हाईली एसिडिक हैबिटेट बिलोंग टू टू ग्रुप्स। तो कौन से दो ग्रुप्स आते हैं? तो ठीक है ना, तो ये चीज़ भी हमने पढ़ी थी कि वो कौन से होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं, ठीक है। तो उसमें आ जाएंगे आपके यू बैक्टीरिया एंड आर्किया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम किंगडम फंजाई के ऊपर, ठीक है। जिसके ऊपर आ जाता है किंगडम फंजाई के ऊपर आ जाता है, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ किंगडम फंजाई के बारे में। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा
लेके चलते हैं इसको, ठीक है। अब पहले इस पे चले जाएं, हाँ ब्लैंक स्लाइड पे आ जाते हैं, ठीक है भाई। एयर में प्रेजेंट है, सॉइल में प्रेजेंट है भाई, अगर मैं फंजाई की बात कर रही हूँ, ठीक है। ठीक है, एयर में प्रेजेंट है, सॉइल में प्रेजेंट है, सॉइल में प्रेजेंट है, ठीक है। प्लांट, एनिमल, ब्रेड, प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, ब्रेड हो गए, ठीक है। रॉटन हैबिटाट हो गए, रॉटन फ्रूट हो गए, सब में आपको ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब किस, वार्म एंड ह्यूमिड, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस पे ग्रो करते हैं, ठीक है ना। गर्मी होगी और जहाँ पे नमी बनी रहेगी, ठीक है। हमारे अंदर भी अगर मैं ह्यूमन की भी बात करूँ तो हमें भी फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं ना, जब स्वेटिंग ज़्यादा होती है, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर स्वेटिंग बनी रहती है, मतलब एरिया जो जल्दी से सूखता नहीं है, जैसे उंगलियों के बीच का एरिया हो गया, ठीक है। कुछ एरियाज जो जल्दी से सूखते नहीं है, मॉइस्चर जहाँ पे बना रहेगा, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, फंगल ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। एडिबल भी होते हैं, नॉन एडिबल भी होते हैं, ठीक है। और जो रस्ट डिजीज होती है वो भी कॉज करते हैं, स्मट डिजीज भी कॉज करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, यूकैरियोटिक है, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी होते हैं इसमें, ठीक है। दूसरा क्या कह सकते हैं हम, यूकैरियोट है ये क्या है आपके, यूकैरियोटिक हैं। इसमें जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड है, जो न्यूक्लियस है वो कैसा है आपका, वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। दूसरा क्या कह सकते हैं हम, जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं वो भी इसमें क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, ठीक है, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, ठीक है। अब यूजुअली क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, यूजुअली मल्टी सेलुलर, यूजुअली मल्टी सेलुलर, ठीक है। मल्टी सेलुलर ज़्यादा है, बट कभी कभी क्या देखने को मिलेंगे आपको, यूनिसेलुलर भी देखने को मिलेंगे। तो यूनिसेलुलर में हम लिख सकते हैं, इसका क्या है ये, यूनिसेलुलर में है आपका सेकेरोमाइसीस, यूनिसेलुलर में कौन है आपका, सेकेरोमाइसीस, सेकेरोमाइसीस, ठीक है। सेकेरोमाइसीस, यीस्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। दो तरीके की है ये भी, बेकर्स यीस्ट जो ब्रेड बनाने के लिए यूज़ होती है, एक तो ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, दूसरा किस चीज़ के लिए होता है, अल्कोहल के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है। तो ब्रेड बनाने के लिए बोलते हैं उसको बेकर्स यीस्ट, और अल्कोहल के लिए हम बोलते हैं उसको ब्रूअर्स यीस्ट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये तो आ गए फंजाई के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब हम आते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसके, कि भाई जो न्यूट्रिशन है वो कैसा होगा आपका, हेट्रोट्रॉपिक है, ठीक है। हेट्रोट्रॉपिक है, सेप्रोफिटिक है, पैरासिटिक है। अब अगर मैं हेट्रोट्रॉपिक की बात करूँ, पैरासिटिक की बात करूँ, तो क्या है, जो न्यूट्रिशन है वो कैसा है, हेट्रोट्रॉपिक भी है, पैरासिटिक भी है, ठीक है। और अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो उसकी स्लाइड पर आते हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो उसने क्या बोली, मल्टी सेलुलर होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। यूकैरियोटिक हैं, बिल्कुल जो भी हमने देखा। हेट्रोट्रॉपिक है, ठीक है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब हो गया वही कि एयर में है, वाटर में है, प्लांट्स में, एनिमल्स में, सब जगह वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस में ग्रो कर रहा है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब यहाँ पर हेट्रोट्रॉपिक की जो लिखा हुआ है, तो हेट्रोट्रॉपिक का मतलब हो गया है कि इसमें भाई सेप्रोफिटिक टाइप का न्यूट्रिशन भी होता है, पैरासिटिक टाइप का भी है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, तो अगर मैं इसमें सेप्रोफिटिक की बात कर रही हूँ, तो इसमें क्या है, ये रॉटिंग है, मोल्ड है, मोल्ड, ठीक है। अगर मैं पैरासिटिक की बात करूँ तो उसमें हम देख सकते हैं जो वीट है उसमें पक्सीनिया है, मस्टर्ड है, एल्बिगो, ठीक है। तो उससे मैंने क्या बोल दिया, पैरासाइट, ठीक है, पैरासिटिक है। तो ये क्या करते हैं, इसमें जो पक्सीनिया वो वीट में क्या कर देता है आपका, रस्ट कॉज कर देता है। जैसे एल्बिगो है वो मस्टर्ड में डिजीज कॉज कर रहा है, तो क्या आ गया आपके वीट,
इसमें दिया हुआ है, आई थिंक नहीं दिया हुआ शायद। हाँ, तो वीट में क्या कर दे रहा है, पक्सीनिया डिजीज कॉज कर दे रहा है, ठीक है। और वहीं अगर मैं मस्टर्ड की बात करूं तो उसमें भी एल्बिगो है जो डिजीज कॉज कर दे रहा है, ठीक है। मस्टर्ड में कौन कर दे रहा है आपका, एल्बिगो, ठीक है। ठीक है, अब पहली जो एंटीबायोटिक थी वो भी मिली थी हमें यहाँ से, ठीक है, जिसका नाम क्या था, पेनिसिलिन, ठीक है ना। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पे, फंजाई आर फिलामेंटस विथ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक हाइफी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं सिंगल इसकी बात कर रही हूँ, ऐसे ऐसे मैंने बना दिया एक, ठीक है, तो ये सिंगल है, ठीक है ना। तो फंजाई आर फिलामेंटस विद लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक हाइफी, यानी कि अभी अगर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है तो इसको मैंने क्या बोल दिया आपका, हाइफी, क्या बोल दिया इसको, हाइफी, ठीक है। अब अगर क्या है दूसरा, द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। अब ये जो हाइफी है, अगर ये बहुत सारे मिलकर से नेटवर्क बना लेते हैं, ठीक है, ये बहुत सारे मिलकर क्या बना लेते हैं, एक नेटवर्क बना लेते हैं, तो अब इसको मैं क्या बोलूंगी, माइसीलियम, ठीक है। इसको मैंने क्या बोल दिया है, माइसीलियम, तो इसको मैं क्या बोलूंगी, माइसीलियम, ठीक है। तो अगर सिंगल है तो उसको हमने क्या बोल दिया, हाइफी बोल दिया, और ये आपस में मिल गए, इन्होंने नेटवर्क बना दिया है, तो इसको हमने क्या बोल दिया है आपका, क्या बोल दिया, माइसीलियम, ठीक है। अब एक चीज आती है कि माइसीलियम कैन बी सेप्टेट और नॉन सेप्टेड, यानी ए सेप्टेड की बात हो रही है, ठीक है। तो ये जितनी चीजें यहाँ पर पॉइंट आउट लिखी हुई हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ साथ में, ठीक है ना। अब बारी आती है सेप्टेट और ए सेप्टेड की, ठीक है। अब सेप्टेट नाम में जिसका पता चल रहा है कि सेप्टम बना हुआ है, यानी कि बीच में डिवाइड करने के लिए कोई चीज है, ठीक है। इसको मिटाते हैं पहले, ठीक है। मैंने बात करी सेप्टेट की, मैंने बोला सेप्टेट है कोई, यानी कि कोई सेप्टम बना हुआ है बीच में, ठीक है। दूसरा क्या है, ए सेप्टेट, सेप्टेट हो सकते हैं या ए सेप्टेट, नॉन सेप्टेट या ए सेप्टेट हो सकते हैं। अगर मैं सेप्टेट की बात कर रही हूँ तो इसमें क्या होंगे, सेप्टम बने होंगे, यानी कि अगर जैसे ये है, बीच में क्या बने हुए हैं, सेप्टम बने हुए हैं, ठीक है, सेप्टम बने हुए हैं। और दूसरा मैं ए सेप्टेट की बात करी तो यहाँ पर क्या होगा, सेप्टम नहीं बने होंगे ये, इस तरीके से, ठीक है। और ये मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज हो जाएगी, क्योंकि इसमें डिवाइड नहीं हुआ है अभी साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। तो ये कौन सी कंडीशन बन जाती है आपकी, मल्टी न्यूक्लिएट, ठीक है। ये देखो मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, इसको बोलते हैं हम सिनोसिटिक हाइफी, अगर ये वाली कंडीशन है तो, ठीक है। ये वाली कंडीशन है तो इसको हम क्या बोलेंगे, मल्टी न्यूक्लिएट और सिनोसिटिक, ठीक है। और अगर ये वाली है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, सेप्टेट, ठीक है ना। अब अगर ब्रांचिंग हो जाती है इसमें, ये डिवाइड हो जाता है ऐसे बीच से, सपोज इस तरीके से ब्रांचिंग हो गई, दो हिस्सों में बढ़ गया है ये, तो ये क्या हो गया फिर आपका, ब्रांच्ड हो गया, ठीक है। ये दो ब्रांच, पहले एक था फिर दो ब्रांच बन गई, तो ये वाली कंडीशन कौन सी हो जाएगी आपकी, ब्रांच्ड, क्या बोल सकते हैं हम इसे, ब्रांच्ड कंडीशन, ठीक है। ठीक है, अब आया सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, ठीक है, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक, ठीक है। अब बारी आती है इसके एसोसिएशन की, तो ये पैरासिटिक और सिम्बायोट जो है, ये क्या है, इसका एसोसिएशन है, ठीक है। तो जो फंगस होती है, यानी कि जो फंजाई है, ये एसोसिएटेड होती है किसके साथ, एल्गी के साथ भी, और जो हायर प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स के साथ भी, ठीक है। तो अगर ये क्या है, एल्गी के साथ एसोसिएटेड है, अगर ये एल्गी के साथ एसोसिएटेड है तो ये क्या बनाती है आपकी, लाइकेन्स बनाती है, ठीक है। और लाइकेन हमें पता है, लाइकेन जो है वो कॉम्बिनेशन है किसका, आपका, इसको मिटा देते हैं पहले, हाँ। अब मैंने लाइकेन की बात करी अगर, क्योंकि मैं यहाँ किसकी बात कर रही हूँ, एसोसिएशन की, ठीक है ना। ये एसोसिएशन कैसा है, इसमें एसोसिएशन की वजह से ही ये क्या बन रहा है, लाइकेन्स एंड माइकोरिज़ा का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं लाइकेन की बात करूँ तो लाइकेन किससे मिलके बने हैं आपके, एल्गी, और दूसरी क्या है इसमें, फंजाई, ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बने हैं। अब जो एल्गी है वो क्या करेगा, इसको फूड प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। और जो फंजाई क्या करेगा, सरफेस एरिया फॉर शेल्टर, यानी कि ये शेल्टर देगा। कहने का मतलब क्या हो गया, ये एसोसिएशन में रह रहे हैं, ठीक है। एक ने क्या बोला कि भाई मैं खाने पीने का खर्चा उठा दूंगा, तुम मुझे रहने के लिए जगह दे दो, मतलब एक ने रहने के लिए रूम दे दिया उसको कि
कि भाई तू आ मेरे साथ रह ले, बट मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं खाने का खर्चा नहीं उठा सकता, तो तू खाने का खर्चा उठा लेना। तो ये दोनों दोस्त बन के रहते हैं एक साथ, ठीक है ना। ठीक है, तो अब फंजाई वाले केस में इसको हम क्या बोलते हैं, माइकोबायोन्ट, और दूसरा इसको फाइकोबायोन्ट। ठीक है, अब बात जाती है माइकोरिजा की। तो इसमें क्या रहता है, ये हायर प्लांट्स के साथ एसोसिएटेड रहता है, ठीक है, उनके रूट्स में रहता है। ठीक है, देखो सिम्बायोन्ट्स ऑफ एल्गी एंड फंजाई लाइकेंस, और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंजाई माइकोरिजा। ठीक है ना, तो ये माइकोरिजा वाले में रहता है। इससे क्या होता है, सरफेस एरिया भी बढ़ जाता है, वाटर का मिनरल का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। ठीक है, और जो पैथोजन है उसके लिए टॉलरेंस भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये जितनी चीज़ें इस स्लाइड में थी ऑलमोस्ट मुझे लगता है आपको सारी समझ में आ ही गई होंगी। ठीक है, अब हम अगले पॉइंट पे जाते हैं। अब बारी आती है इसके रिप्रोडक्शन की। ठीक है, बारी इसकी आ जाती है इसके रिप्रोडक्शन की। ठीक है, तो इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो अलग अलग मीडियम से है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। ठीक है ना, तो वैसे तो हम वेजिटेटिव और एसेक्सुअल को एक ही मान के चल रहे होते हैं। ठीक है, बट हालांकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस इनमें नहीं रहता है, कह सकते हैं एक तरीके से। बट क्या होता है ना, वेजिटेटिव का मतलब हो गया प्लांट से ही अलग हो गया है कुछ पोर्शन उसका, जैसे फ्रेगमेंट बन गया। और अगर हम एसेक्सुअल की बात करते हैं तो एसेक्सुअल में कभी कभी स्पोर फॉर्मेशन या इस तरीके की चीज़ें भी हो जाती हैं। ठीक है ना, तो तीनों मोड्स रहते हैं इसके एसेक्सुअल भी। तो वेजिटेटिव में तो आपके फ्रेगमेंटेशन आ गए, फिजन आ गए, बडिंग आ गया। और अगर मैं एसेक्सुअल की बात करूँ तो स्पोर फॉर्मेशन से होता है। ठीक है, जिसमें कोनिडियोस्पोर, जूस्पोर, एप्लानोस्पोर, ये सब चीज़ें बनती हैं। ठीक है, अगर मैं एसेक्सुअल की बात करूँ, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो इसमें क्या है, अलग अलग पार्ट्स हैं इसके। ठीक है, जिसमें आ जाते हैं आपके स्पोर्स। स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जू स्पोर हैं, कॉनिडियोस्पोर्स हैं, कोनिडियोस्पोर्स हैं। ठीक है, एप्लानोस्पोर्स हैं, एप्लानोस्पोर्स हैं, ये हो जाते हैं आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब बारी आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर्स, इनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें 3 फेजेस हैं आपकी, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस इन जाइगोट रिजल्ट इन द हैप्लॉइड स्पोर्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया, प्लाज्मोगेमी का मतलब क्या हो गया भाई, 2 सेल्स हैं, 2 अलग अलग टाइप की सेल्स हैं, वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी पहले। ठीक है, कि ये है सपोज, तो ये एक सेल है, ठीक है ना, 2 अलग तरीके के माइसीलिया हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये हो गया। ठीक है, मैं दूसरा बना देती हूँ। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया। ठीक है, प्लाज्मोगेमी का मतलब है कि इनका प्लाज्मा कांटेक्ट में आ जाएगा, यानी कि अगर मैं ये कंडीशन बना दूँ इसकी, और ये रहा, दूसरा आ जाता है ये। ये वाली जो कंडीशन है, यानी कि यहाँ पर अभी न्यूक्लियस इनके फ्यूज नहीं हुआ है, लेकिन जो इनका प्लाज्मा है, अभी देखिए तो ये सेल्स आपस में कांटेक्ट में आ चुके हैं, तो इनका जो प्लाज्मा है वो मिक्स हो रहा है। तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा, प्लाज्मोगेमी, ये वाला। दूसरा जाता है कैरियोगेमी, यानी कि जब न्यूक्लियस भी आपस में क्या हो चुके हैं, फ्यूज हो चुके हैं। ठीक है, यानी कि एक बड़ा न्यूक्लियस बन गया है। ठीक है, ये एक मिक्स हो चुके हैं, दोनों मिल चुके हैं एक साथ में। ठीक है, और ये एक बड़ा न्यूक्लियस बन चुका है बीच में, मतलब ये जाइगोट है। क्या है ये, जाइगोट है। ठीक है, तो ये हो गई कैरियोगेमी, यानी कि जब न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो गए तो जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, हालांकि कुछ समय तक ये इस स्टेज में भी रहते हैं किसी किसी कंडीशन में, ये एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब ये जाइगोट बन जाएगा तो फिर क्या हो जाएगी आपकी मियोसिस हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी
मियोसिस होगी, ठीक है। और उसके बाद किसका फॉर्मेशन होगा, स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। तो फिर स्पोर बनने शुरू हो जाएंगे, जो कैसे होंगे आपके हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे, ठीक है, ठीक है। तो अब आते हैं हम इसके क्लासिफिकेशन पे, ठीक है। तो इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जो रिप्रोडक्शन है वो 3 तरीके का हो गया इसमें आपका। ये वेजिटेटिव भी होता है इसमें, एसेक्सुअल भी हो गया एंड सेक्सुअल भी हो गया। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, प्लाज्मोगैमी में क्या हो गए, 2 अलग अलग हाइफी हैं, सपोज ये एक प्लस लिख देते हैं एक माइनस लिख देते हैं, 2 अलग अलग, क्योंकि वेरिएशन चाहिए ना। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो जाना ही इस चीज़ के लिए जाता है जहाँ पर वेरिएशन प्रोड्यूस हो सके, यानी कि थोड़ा ट्रेड्स में क्या होगा, डिफरेंस होगा इनकी, ठीक है। तो जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो सबसे पहले इनका क्या होगा, जो साइटोप्लाज्म है वो मिक्स होगा, देन फिर न्यूक्लियस जो है आपस में उनमें फर्टिलाइजेशन होगा, देन जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, देन मियोसिस एंड देन स्पोर्स का फॉर्मेशन, ठीक है। जाइगोट है, डिप्लॉइड है, और जो स्पोर्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे आपके, हिप्लॉइड बनेंगे, ठीक है। और बीच में ये डाइकैरियो फेज लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया, यानी कि ये वाली कंडीशन, ये वाली, ठीक है, N+N कंडीशन हम इसको बोलते हैं, डाइकैरियोटिक फेज भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब आते हैं हम अगले, आगे बढ़ते हैं इसमें, इसी के जो मॉर्फोलॉजी है माइसीलियम की, इसके बेसिस पे और स्पोर फॉर्मेशन के बेसिस पे क्या कर रखा है इनको, अलग अलग क्लासेस में बांटा गया, जिसमें फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज है, ठीक है। अब अगर मैं फाइकोमाइसिटीज की बात करूं तो यहाँ पर बेसिकली अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या होते हैं, एसेप्टेड होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं ये, एसेप्टेड होते हैं, ठीक है। और दूसरे क्या होते हैं, सीनोसिटिक होते हैं। मैंने अभी आपको बताया था क्या होते हैं ये, ठीक है, सीनोसिटिक होते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं इसमें RAM राम लिख सकते हैं, यानी कि इसमें कौन कौन से हो गए आपके, M आ जाएगा आपका म्यूकर, A आ जाता है फॉर एल्ब्यूगो, और आ जाता है आपका राइजोपस के लिए, ठीक है। अब दूसरा आ जाता है आपके एस्कोमाइसिटीज। अब मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या होते हैं आपके सेप्टेट एंड ब्रांच, ठीक है। अगर इसको छोड़ दिया जाए, फाइकोमाइसिटीज को छोड़ दिया जाए, यही एक अकेला है जो एसेप्टेड है, ठीक है, और सीनोसिटिक है, बाकी ये तीनों ही क्या होते हैं आपके, सेप्टेट होते हैं। बाकी तीनों क्या है आपके, सेप्टेट हैं, ठीक है, सेप्टेट हैं, और कैसे हैं, ब्रांच्ड है, कैसे हैं, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, ये भी सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, ये भी सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, तीनों ही सेप्टेट एंड ब्रांच्ड है, ठीक है। अब इसमें क्या होती है, सैक प्रेजेंट होती है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें क्या प्रेजेंट होती है आपकी, सैक प्रेजेंट होती है। किसमें, आपके एस्कोमाइसिटीज में क्या प्रेजेंट है, सैक प्रेजेंट है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, सेकेरोमाइसिस, सैक प्रेजेंट है ना इसमें, ठीक है। फिर आ जाते हैं आपके बेसिडियोमाइसिटिस, तो ये भी आपके सेप्टेट हैं, ब्रांच्ड हैं। इसमें आ जाते हैं आपके मशरूम, ठीक है। और इसमें क्या होता है, मोस्टली फ्रेगमेंटेशन होता है। इसमें मोस्टली क्या देखने को मिलता है हमें, मोस्टली फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है हमें, फ्रेगमेंटेशन हमें देखने को मिलता है मोस्टली, ठीक है। अब बात करूं ड्यूट्रोमाइसिटीज की, तो ये भी सेप्टेट एंड ब्रांच है। अब ड्यूट्रो, तो DE, ये होते हैं आपके डीकम्पोजर्स, क्या होते हैं आपके, डीकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, आपके ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में ब्रेक करते हैं। इसको इम्परफेक्ट फंजाई भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, इम्परफेक्ट फंजाई, ठीक है, इम्परफेक्ट फंजाई भी इनको बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या रहता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है, ये भी कारण है इसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है इसमें, एब्सेंट है, नहीं होता है, ठीक है। और एग्जांपल में हम लिख सकते हैं CAT, कैट लिख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर T फॉर क्या है, ट्राइकोडर्मा, ठीक है, A फॉर ऑल्टरनेरिया एंड C फॉर आपका कोलेटोट्राइकम, ठीक है, ठीक है ना बच्चों, ठीक है। अब एक चीज़ और आती है जो हमने बोला कि इसमें क्या होता है
जैसे अगर मैं फाइकोमाइसिटीज की बात करूँ तो इसमें क्या होते हैं, जूस्पोर्स हैं जो मोटाइल होते हैं, और जो एप्लानोस्पोर्स हैं वो क्या होते हैं आपके नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, जैसे एप्लानोस्पोर्स हो गए वो नॉन मोटाइल हैं, तो उसमें क्या होगा, अब एक चीज़ और जो लिखी हुई है कि इसमें जो स्पोर फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, एंडोजिनसली होता है। ठीक है, किस किस तरीके से होता है आपका, एंडोजिनसली होता है। ठीक है, अगर आप बुक में भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जो एप्लानोस्पोर्स हैं उसमें क्या है, जो स्पोर फॉर्मेशन है वो कैसा आपका एंडोजिनस है। ठीक है, और वहीं अगर मैं एस्कोमाइसिटीज़ की बात करूं तो उसमें कॉनिडिया का फॉर्मेशन होता है। और बेसिडियोमाइसिटीज़ की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ज़्यादातर नहीं देखने को मिलता है। जैसे अभी मशरूम की अगर हम बात करें तो फ्रेगमेंटेशन देखने को मिल रहा है हमें मोस्टली। ठीक है, ठीक है, बट किसी किसी केस में क्या होता है, हमें देखने को मिल जाते हैं बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं बना के दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, जैसे ये है एक और ये है एक। ठीक है, और एक मैंने यहाँ बना दिए कोनिडिया। जैसे अब कोनिडिया तो क्या है, एक्सोजिनस है सीधे सीधे। ठीक है, इस तरीके से होते हैं, इसमें जुड़े होते हैं। ये ऊपर हो गया, ये कोनिडिया का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ये क्या बन गया आपके कोनिडिया। ठीक है, ये कैसे आपके एक्सोजिनस है। ठीक है, दूसरा, हाँ ठीक है, अब ये क्या है आपका, अब मान लो मैं किसकी बात कर रही हूँ, बेसिडियोकार्प की बात कर रही हूँ या बेसिडियम की बात कर रही हूँ। ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज की बात कर रही हूँ, तो ये क्या बन गया आपका बेसिडियोकार्प। ये क्या बन गया आपका बेसिडियोकार्प। ठीक है, अब इसके अंदर ये क्या बन गया आपके स्पोरेंजियम, जिनको हम क्या बोलते हैं बेसिडियम। ठीक है, अब वैसे ही सेम इसमें है। अब ये एस्कोमाइसिटीज की बात हो रही है। यस यस, फाइकोमाइसिटीज, हाँ ठीक है। ठीक है, तो अभी हमने क्या बोला, एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अब ये क्या होंगे, जो क्या नाम है, हाँ एस्कोमाइसिटीज है। हाँ मैंने बोला आपसे कि जो एस्कोकार्प बनते हैं और उसमें क्या होता है, एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है एस्कस का। ठीक है, तो ये हो गए आपके, ये बेसिडियोकार्प हो गए, ये हो गए आपके एस्कोकार्प। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जो स्पोरेंजियम बनेंगे इनको हम क्या बोलते हैं, एस्कस बोलते हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, एस्कस बोलते हैं, जो इसमें स्पोरेंजियम बनते हैं स्कोकार्प में। ठीक है, अब इनमें क्या हो रहा है, एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। अब एक चीज़ आएगी यहाँ पर, क्योंकि एंडोजिनस है तो हमने क्या बोला, एंडोजिनस है। ठीक है, तो एंडोजिनस है यानी कि फॉर्मेशन कहाँ होगा, अंदर होगा। ठीक है, तो फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, अंदर हो रहा है, तो ये क्या हो गया आपके एस्को एस्कोस्पोर्स। ठीक है, फॉर्मेशन अंदर हो गया। अब यही मैंने बोल दिया अगर कि एक्सोजीनस है, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, बाहर। अब बेसिडियोस्पोर्स में ये, इसमें क्या हो रहा है, बाहर हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप देख सकते हैं इसमें, तो ये क्या हो गया आपके बेसिडियोस्पोर्स। ठीक है, ये हो गया आपके बेसिडियोस्पोर्स। ये क्या हो रहे हैं आपके एक्सोजिनसली फॉर्म हो रहे हैं, बाहर की तरफ हो रहे हैं। ठीक है, और ये क्या हो रहा है आपके एंडोजिनस। ठीक है ना, तो कहने का मतलब क्या है, जहाँ पर आपको दिखेंगे कि एंडोजिनसली फॉर्म हो सकते हैं एस्कोकार्प में, जहाँ पर एस्कस बनते हैं, तो वहाँ आप लिख सकते हैं कि एंडोजिनस फॉर्मेशन है। ठीक है ना, एप्लेनोस्पोर्स हो गए या फिर एस्कोस्पोर्स हो गए, इनका जो फॉर्मेशन होगा कहाँ होगा, ये एंडोजिनसली होगा, अंदर की तरफ को रहेगा। ठीक है, और जैसे बेसिडियोस्पोर्स हैं, ये क्या होता है, एक्सोजिनस फॉर्मेशन होता है। ऐसे कॉनिडिया में भी क्या होता है, एक्सोजिनस फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो हाँ ये थोड़ा सा इसी को कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जो चीज़ें हमने करी उसी को समझ लेते हैं, फाइकोमाइसिटीज जो भी हमने बोला था। ठीक है, हाँ अब ये है कि वुड, डिकेइंग वुड। ठीक है, एसेप्टेट हो गई। ठीक है, ये सिनोसिटिक, ये हम बोल चुके हैं। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जूस्पोर्स और एप्लेनोस्पोर्स नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, सेम स्पोरेंजिया बन गए। ठीक है, स्पोरेंजियोफोर बन गए। अब इसके अंदर किसका फॉर्मेशन होगा, स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब वहीं आ जाते हैं हम एस्कोमाइसिटीज में, सैक फंजाई जिनको हम बोलते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। सेक्रोमाइसिस भी हमने बोला था। ठीक है, हम्म, हाँ
कॉप्रोफिलस ये गोबर पे भी पैदा हो जाते हैं, ठीक है ना, ठीक है। सेक्सुअल स्पोर्स को क्या बोलते हैं? एस्कोस्पोर्स, एग्जाम्पल में हमने लिखा भी था, हाँ एस्परजिलस, ठीक है। एसेक्सुअल स्पोर्स भी बनते हैं जिनको कॉनिडिया बोलते हैं, ये इस तरीके से हमने बनाया था, कॉनिडिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं आपके बेसिडियोस्पोर्स, जिसमें हमने मेनली मशरूम बोला था। तो अब इसमें क्या होता है, मोस्टली क्या रहता है, ये फ्रेगमेंटेशन के द्वारा रहता है ज़्यादातर, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। सॉइल में मिलता है, मिट्टी में, जो भी ऐसी जगह होती है सड़ी गली जगह, वहाँ पर कोई पैदा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है ड्यूट्रोमाइसिटीज, ठीक है। ड्यूट्रोमाइसिटीज को हमने बोला था इम्परफेक्ट फंजाई होते हैं, माइसिलियम सेप्टेट है, ब्रांच्ड है, ठीक है। सिर्फ ए सेक्सुअल प्रोडक्शन है जो भी कॉनिडिया के द्वारा होता है, सेप्रोफाइट, पैरासिट, डिकम्पोजर सब में होता है, मिनरल साइकिलिंग में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। क्योंकि डिकम्पोजर हैं तो जाहिर सी बात है डिकम्पोज करेंगे न्यूट्रिएंट को, तो सॉइल जो है वो न्यूट्रिएंट रिच हो जाती है, ठीक है। चलिए बच्चों, ठीक है, तो आज इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। ये क्वेश्चंस अब हम अगली क्लास में ही करेंगे, थिंक टाइम ज़्यादा हो गया है। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं बच्चों, अब अगली क्लास में मिलेंगे और इसका आगे का है जो किंगडम प्लांटी, एनिमेलिया, थोड़ा वायरस वगैरह, उसको थोड़ा सा फिर डिटेल में समझेंगे, ठीक है। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। तो और आपके जो भी क्वेश्चंस रहते हैं बच्चों, वो हमसे डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं, ठीक है। या तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा,